यह कहानी एक सीआरपीएफ जवान की है। इस सच्ची घटना के बारे में जानकर आपको हैरानी हो सकती है। असल में एक सीआरपीएफ कर्मी ने बिना किसी को बताए जब 196 दिनों की लंबी छुट्टी ली तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। जब वह छुट्टी के बाद काम पर लौटा तो उसकी नौकरी जा चुकी थी। हालांकि उसने हार नहीं मानी और मामले को लेकर कोर्ट लेकर गया। बिहार के पटना में एक सीआरपीएफ जवान 23 मई 2012 से 4 दिसंबर 2012 तक बिना किसी को बताए छुट्टी पर चला गया था, जिसके बाद उसे डाक के माध्यम से छुट्टियों के विस्तार की मांग की गई, लेकिन वो नहीं आया। बाद में जब वह काम पर लौटा तो उसकी नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मामले को लेकर कोर्ट गया। अब इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ कर्मी के पक्ष में फैसला सुनाया। सुमित ने कोर्ट में बताया कि वह अपनी कैंसर पीड़ित मां की देखभाल के लिए छुट्टी पर था। उसकी मां को उसकी जरूरत थी और वह इस हाल में अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता था। सीआरपीएफ जवान ने कोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष रखा। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने कैंसर से पीड़ित अपनी मां की देखभाल के लिए 196 दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कर्मी को बहाल करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की पीठ ने मंगलवार को सीआरपीएफ के बर्खास्त सिपाही सुमित कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता की सेवा को बहाल करें और कानून के अनुसार सेवाओं को विनियमित करें। जुर्माना लगाने का आदेश अदालत ने सिपाही पर बर्खास्त किए जाने के बजाय जुर्माना लगाने का आदेश दिया। साथ ही 3 महीने की अवधि के भीतर आदेश का पालन करने को भी कहा। अदालत ने कहा कि कई मौकों पर अपीलकर्ता ने डाक के माध्यम से छुट्टियों के विस्तार की मांग की, लेकिन उसे 196 दिनों की अवधि के लिए बिना किसी स्वीकृत छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने 23 मई 2012 से 4 दिसंबर 2012 के कारण भगोड़ा घोषित कर दिया गया और अपीलकर्ता की ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण विभागीय जांच शुरू हुई। कोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमें मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा कि अपीलकर्ता के पास नियुक्ति स्थान छोड़ने का कारण है। अदालत ने एकल पीठ द्वारा 1 अप्रैल 2019 को पारित किए गए आदेश को रद्द कर दिया, साथ ही उसकी बर्खास्तगी के आदेश को भी निरस्त कर दिया।